प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, हम इन छोटे छोटे मैसेजेस के ज़रिए आप तक खुदावंद की पहचान लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदावंद से बिल्कुल ही वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब है कि अभी भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदावंद को सिर्फ नाम से जानते हैं, जो बड़ी बड़ी सलीबें तो पहनते हैं लेकिन वो खुदावंद को जानते नहीं। तो हमने बहुत बेसिक से इस स्टडी को स्टार्ट किया है और इन रोज़ों के अयाम में हम इस स्टडी को फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो ज़रूर है कि इसे देखें, इसके नोट्स बनाएं, और दूसरा इसे शेयर ज़रूर करें। शायद आपके एक क्लिक से कोई एक शख्स जिसके दिल में खुदावंद यीशु मसीह नासरी को लेके कुछ सवाल हो, वो इन वीडियोस के ज़रिए उनका जवाब हासिल कर सके। अजीज़ों, जिस बात को आज हम देखने को है वो वैसे तो हम विस्तार और डिटेल के साथ आगे चल के सीखेंगे, लेकिन सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू के तौर पर मैं इसे आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह यीशु मसीह नासरी खुदावंद है। ज़बूर 133 और उसकी 12वीं आयत पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें साफ लफ्ज़ों में मिलता है कि मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। और ज़बूर 110 और उसकी पहली आयत में खुदावंद का कलाम फरमाता है ज़बूर नवीस के ज़रिए, खुदा ने मेरे खुदावंद से कहा, अदोनाई यहोवा से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। अजीज हो, इसके मानी है कि मेरा खुदावंद, जिसे यहूदी लोग अदोनाई या फिर युड हे वाव हे यहोवा कहते हैं, वो और कोई नहीं खुदावंद है। और कलाम मुकद्दस बारहा इस बात को हमें बताता है रसूलों के जरिए, पेशन गोइयों के जरिए या शागिर्दों के जरिए कि यीशु मसीह ही वो खुदावंद है जिसके बारे में कलाम मुकद्दस बारहा कहता है, मेरा खुदावंद अदोनाई यहोवा। अगर हम अमाल 2 बाब और उसकी 36वीं आयत में जाएं तो यहाँ पतरस रसूल इस बात का इकरार करते हैं, लिखा है कि वह रूह में भर गया और फरमाता है, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसको तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। गौर तलब बात है, पहले उसने खुदावंद यीशु मसीह नासरी की आइडेंटिफिकेशन बताई है। उन्हें बताया है कि जिस यीशु जिसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये वही यीशु है जिसे तुमने मसलूब किया, जिसे तुमने त्याग किया, जिसे तुमने मार डाला। ये वही यीशु है जिसे खुदा ने मसीह भी किया और खुदावंद भी किया। पहला करंथियों उसका 8 बाब 6 आयत में पौलुस रसूल भी इस बात का इकरार करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, गौर से सुनिएगा। लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदावंद है। कितने? 2 3 4 एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। एक ही खुदावंद, यानी कलाम मुकद्दस में जिस खुदावंद के बारे में जिक्र किया जाता है वो और कोई नहीं, एक ही खुदावंद, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। फिलिप्पियों 2 बाब 9वीं से 11वीं आयत में मरकूम है। यहां भी पौलुस रसूल बड़ी प्यारी बात करते, लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, ख्वाह आसमानियों का, गौर से सुने, ख्वाह आसमानियों का। ये बोलता है कि उसे एक नाम बख्शा जो सब नामों में आला है, और उस नाम के सामने, यानी यीशु के उस नाम के सामने सब घुटने टिके, ख्वाह आसमानियों का हो। इसी वास्ते उसका नाम रब्बुल फ़वाज यहोवा एल सबाऊत है।
کیونکہ وہ صرف زمینیوں کا نہیں آسمانیوں کا بھی خداوند ہے. کہتا ہے خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. یہاں زمین کے نیچے کا مطلب یہ نہیں کہ نیچے بونے رہتے ہیں یا نیچے زمین کے نیچے بھی دنیا ہے. یہ ان کی بات کرتے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہونے سے، جو یسوع مسیح کے مجسم ہونے سے پہلے سو گئے یا مر گئے زمین کے نیچے. وہ ان کی بات کہتے ہیں کہ ان کے بھی گھٹنے یسوع کے آگے جھکیں گے اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان صرف گھٹنے نہیں ٹیکے گی، ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یہ وہ نام ہے جو خدا نے یسوع کو بخشا کہ وہ ادونائی میرا خداوند یہوہ ہے. دیکھیں یسوع مسیح ناصری کو فرشتوں نے بھی، یسوع مسیح ناصری کو رسولوں نے بھی، بہت سارے لوگوں نے خداوند کہا. صرف کلام کے پاروں میں ہمیں وہ خداوند نہیں دکھتا. دیکھیں جب یسوع مسیح ناصری کی ولادت ہوئی اور فرشتے چرواہوں پر ظاہر ہوئے تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ لوکا رسول کی انجیل 2:11 آیت میں لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند. یعنی جو پیدا ہوا، جو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہے، وہ منجی بھی ہے یعنی نجات دینے والا بھی ہے، وہ مسیح بھی ہے، مسح کیا ہوا بھی ہے، اور خداوند بھی ہے یعنی یہوہ بھی ہے. ہاللیلویہ. رومیو 10:9 آیت میں خوبصورت ترین بات ہے. پولس رسول جو کہ شرح کا عالم اور اس وقت کے سب سے بڑے استاد کا شاگرد، گملیل کا شاگرد تھا، وہ کیا فرماتا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. اگر تو اپنی زبان سے اقرار کرے کہ یسوع کون ہے؟ خداوند ہے. وہ خداوند جو پرانے عہد نامے کے ایک ایک باب میں موجود ہے. اسی لیے وہ کلام خدا ہے، کیونکہ وہ کلام خدا میں چلتا پھرتا زندہ دکھتا ہے. کلسیوں 3:17 آیت میں مرقوم ہے، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع، کس کے؟ خداوند یسوع کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ. کس کے وسیلہ سے؟ کس کے نام سے؟ خداوند یسوع کے نام سے. دوسرا کرنتھیوں 4:5 آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں، دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاگردوں نے بھی یسوع کو خداوند کہا. یہاں پولس اسے پھر ایک بار خداوند کہتا ہے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں. کس کی؟ ہم بھی، میں بھی، آپ بھی، جتنے بھی مناد ہیں، جتنے بھی ایونجلسٹ ہیں، وہ سب اپنی منادی نہیں کرتے بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے. دس از دا گاسپل. ہمیں یہ گاسپل پھیلانی ہے دنیا میں کہ یسوع مسیح خداوند ہے. پھر پڑھوں گا، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں. پطرس رسول بھی بڑی پیاری بات کرتے ہیں. پہلا پطرس 3:15 آیت میں لکھا ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر، کیا؟ مسیح کو خداوند ادونائی یہوہ جان کر. پرانے عہد نامے میں جو لفظ خداوند میرا خداوند ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے. وہ تب بھی موجود تھا، وہ آج اس وقت، وہ رسولوں کے وقت بھی موجود تھا، اور وہ آج بھی موجود ہے. وہ کل بھی خداوند تھا، وہ اس وقت جب رسول تھے تب بھی خداوند تھا، اور آج بھی خداوند ہے، اور اب تک خداوند ہی رہے گا. یہی وہ نام ہے جو خدا نے اسے بخشا ہے. ہاللیلویہ. پطرس رسول فرماتے ہیں، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ. ہاللیلویہ. مسیح کو دل میں خداوند جان کے ہر کام کرنا ہے.
मुकाशवा 17 बाब और 14 आयत में यूहन्ना रसूल क्या फरमाते हैं? देखिए, वो बर्रे से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह और बुलाए हुए बरगज़ीदा और वफादार उसके साथ हैं। वो भी गालिब आएंगे, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो आदोनाई है, वो यहोवा है। यूहन्ना 13:13 में यीशु मसीह नासरी ने खुद अपने आप को खुदावंद कहा। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खुद कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। ऐ मूसा, उनको कहना कि मैं हूँ ने तुझे भेजा है। यही वो शख्स है, यही वो खुदावंद है जो मूसा से जलती झाड़ी में मिला और उसे अपना नाम बताया, और वो नाम सब नामों में सबसे आला है। वही यहोवा है, वही खुदावंद है, यही यीशु की पहचान है। हम जब इस बात का इकरार करते हैं तब हम निजात पाते हैं। ये निजात के मंसूबे का एक बहुत बड़ा कदम है। मत्ती 8 बाब उसकी 2 आयत में वो लोग जिन्हें यीशु मसीह नासरी ने चंगा किया, चंगाई बख्शी, वो भी उसे खुदावंद कहते हैं। लिखा है, देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे सिजदा किया। सिजदा करने का मतलब उसे वर्शिप किया, और यहूदी किसी को वर्शिप नहीं करते थे, सिर्फ खुदा को वर्शिप करते थे। उस कोढ़ी ने यीशु मसीह नासरी को अपना खुदावंद, अपना खुदा कहा। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। पहले तो उसे खुदा की तरह सिजदा किया, उसे अपना खुदा माना, और फिर उसे क्या कहा? खुदावंद, आदोनाई, यहोवा कहा। हालेलुया। आज हमें सोचना है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या है। हम उसकी पहचान में बढ़ना चाहते हैं, हम उसके इरफान में बढ़ना चाहते हैं। और अगर हमारा ईमान ये नहीं कि वो खुदावंद है, अगर हमारा ईमान ये नहीं कि वो यहोवा है, अगर हमारा ईमान ये नहीं कि वो आदोनाई है, तो हमारा ईमान किसी काम का नहीं। मेरे भाइयों, आखिर में मैं आपको थोड़ी सी देर अपनी ईमानी बताना चाहता हूँ। जो लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल हुआ है कलाम मुकद्दस में, वो लफ्ज़ आदोनाई यानी मेरा खुदावंद का तर्जुमा है। और यहूदी लफ्ज़ यहोवा, युड हे वाव हे को कभी जुबान से अदा ही नहीं करते थे, और वो उसकी जगह आदोनाई कहते थे। जहाँ जहाँ लफ्ज़ यहोवा है वहाँ वहाँ वो आदोनाई पढ़ा करते थे, और वो आदोनाई और कोई नहीं, हमारा खुदावंद है। क्योंकि ज़बूर उसके 33वें बाब की 12वीं आयत में साफ साफ मरकूम है। वो कहता है कि मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। अगर आज आपका खुदा खुदावंद है, अगर आज आपका खुदा यीशु मसीह नासरी है, तो आप मुबारक हैं और निजात के मुस्तहक हैं। और आपकी अदालत कामों और गुनाह और अच्छे और बुरे कामों के बेस पे नहीं, शरीयत के कानूनों के बेस पे नहीं, बल्कि आपके ईमान के बेस पे होगा। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। आमीन। May God bless you and God be with you. Stay blessed. Amen.